रिकरिंग जर्नल का अब लास्ट स्टेप है कि जो जर्नल्स हमने डिफाइन की थी उनके प्रोसेस रन कर दिया और वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गए। अब हमें उनके रिजल्ट्स देखने हैं। तो हम जाएंगे जर्नल में, एंटर के अंदर बटन दबाएंगे और यहाँ पर हम सोर्स में लिखेंगे रिकरिंग। रिकरिंग में आप जब सोर्स सेलेक्ट करेंगे तो आपका फिल्टर जो है वो सिंपल रह जाएगा। वो सारी जर्नल जो रिकरिंग की सोर्स से आ रही हैं वो आपके सामने अपीयर होगी। अगर आप चाहें तो अनपोस्टेड भी डाल सकते हैं यहाँ पर, और बैच के और जर्नल के नाम भी ला सकते हैं। फिलहाल हम फाइंड का बटन दबाएंगे और चेक करेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी जर्नल बन के आई हैं। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास डेमो के नाम से 3 जर्नल हैं। ये फॉर्मूला है, ये स्केलेटन है और ये स्टैंडर्ड है। कैटेगरीज मिससेलेनियस कैटेगरीज हैं, एज यू कैन सी। सोर्स रिकरिंग है और ये अनपोस्टेड है। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड जर्नल, बल्कि हम पहले स्केलेटन जर्नल देखेंगे कि इसके अंदर कोई अमाउंट नहीं है। इसके बाद हम स्टैंडर्ड जर्नल देखेंगे, इससे 50,000 का डेबिट 50,000 क्रेडिट आ रहा है। तो स्केलेटन में आते हैं, इसको रिव्यू करते हैं जर्नल को। नाम है इसका डेमो स्केलेटन और इसने डेट डिफाइन की। बाकी सारी चीज़ें वही पुरानी हैं। डेबिट में इसने हमने, क्योंकि हमने कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट लिखा था, इसको चेक करना होगा कि ये कैश डेबिट हो रहा है, बट देयर इज़ नो अमाउंट क्योंकि स्केलेटन जर्नल है। लाइन नंबर 20 के ऊपर रेवेन्यू क्रेडिट हो रहा है यानी सेल्स। तो इसका मतलब ये है कि ये जर्नल एंट्री हमारी बिल्कुल सही बनी है। इसको बंद करने के बाद हम आएंगे स्टैंडर्ड में आएंगे और इसको रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने पे आप देख सकते हैं हमारी जर्नल एंट्री थी मिसलेनियस एम्प्लॉय एक्सपेंस डेबिट एंड कैश क्रेडिट। तो जो कोड हमने यूज़ किया मिसलेनियस एक्सपेंस का वो तो बिल्कुल सही आया है। अमाउंट हमने डेबिट में 50,000 लिखा था लाइन नंबर 10 के साथ, वो भी सही आया है। लाइन नंबर 20 में हमने कैश को क्रेडिट किया है और -50,000 लिखा था जब हमने जर्नल डिफाइन की थी लाइन नंबर 20। तो ऑटोमेटिकली वो क्रेडिट साइड पे चला गया। हमें सिर्फ पोस्ट का बटन दबाना है। और स्केलेटन जर्नल की सबसे बड़े फ़ायदे यही हैं कि वो जर्नल एंट्रीज जो रिकरिंग नेचर की हैं, आपको हर महीने बनानी है, उनको यहाँ पर स्टैंडर्ड जर्नल्स के अंदर बना के हम जेनरेट करा के डायरेक्ट पोस्ट कर सकते हैं। ये हो गई हमारी दूसरी जर्नल। अब हम फॉर्मूला जर्नल दोबारा रन करेंगे। जर्नल में जाएंगे, जनरेट करेंगे रिकरिंग जर्नल और इसके अंदर जो हमारा फॉर्मूला जर्नल है, जो डेमो फॉर्मूला है, इसको सेलेक्ट करेंगे और दिसंबर के महीने में इसको रन करेंगे। ओके किया, जनरेट का बटन दबाया और थोड़ी देर इंतज़ार करेंगे कि ये जर्नल कैलकुलेट करके हमें अमाउंट बताए। तो रिव्यू में जाएंगे, रिक्वेस्ट पे जाके फाइंड का बटन दबाएंगे। ये हमारी रिक्वेस्ट पेंडिंग आएगी जब तक हम इसको देख न लें। ये रिकरिंग जर्नल कंप्लीट हो गई है और उसके बाद अब हम इसका रिजल्ट देखेंगे। तो जर्नल में गए, एंटर में गए, सोर्स में रिकरिंग डाला हमने, पीरियड में हमने दिसंबर डाला। वैसे हमारे सामने पीरियड ना भी डालें और फाइंड का बटन दबाएं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास फॉर्मूला जर्नल बन के आ गई है। अब ये फॉर्मूला जर्नल बनने के बाद हम इसमें 40,000 का अमाउंट भी देख रहे हैं, क्योंकि हमने 10% रन किया था। 400,000 का 10% 40,000 बनता है। और रिव्यू करेंगे हम जर्नल को जाके, आप देख सकते हैं कि डेबिट किया था हमने सेल डिस्काउंट को और उसको सेल्स रेवेन्यू के अमाउंट से मल्टीप्लाई किया था -0.1 से। तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, 40,000 यहाँ आ गया और यहाँ पर हमने माइनस का साइन नहीं लगाया था, 0.1 से इसको मल्टीप्लाई किया था। तो ऑटोमेटिकली ये 0.1 से मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस और माइनस माइनस आया
40,000 का अमाउंट आ गया। यहाँ से चाहें तो हम इसको पोज भी कर सकते हैं। आई होप अब सब समझ आ गया होगा कि किस तरीके से रिकरिंग जर्नल्स बनाई जाती है।